लाइफ इन न्यू नॉर्मल सबसे पहले तो, बिकॉज 2021 स्टार्ट हो चुका है और काम नहीं था 2020 में, इतना सेट पे जाने को नहीं हुआ, तो दोबारा से एक बार दोबारा से ऑन ट्रैक आकर कैसा लग रहा है, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ, ऑफ कोर्स नई चीजों के साथ। करेक्ट, इट्स अ लिटिल डिफरेंट, पहले जैसा नहीं है, पहले जितने लोग नहीं हैं, हर चीज करने से पहले, छूने से पहले सोचते हैं 2 बार। काम थोड़ा सा स्लो हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, बट एट द एंड ऑफ द डे when you're working, when you're acting as an actor, you enjoy that. So अब अच्छा तो लग रहा है काम करते हुए, but yeah, we are coping up with the new normal. How was 2020? 2020 ऐसा लगा कि बहुत लंबा साल था वो, क्योंकि आप जब बाहर होते हैं, काम कर रहे होते हैं, you're busy with your life, तब पता नहीं चलता है, टाइम इतनी जल्दी निकलता रहता है। तो वो एक था कि एक ब्रेक सी लग गई थी, बट ठीक था। आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद माय फैमिली, सो दैट वाज अ गुड थिंग। सो जो बिजी लाइफ में नहीं मिलता है, वो एक तरह से तब टाइम मिल गया। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी नजरों ने समझा, ब्यूटीफुल प्रोमोस, लोगों को इतने ज्यादा पसंद आया सब। मैंने तो कमेंट सेक्शन खोला यूट्यूब का और वहां पर हर किसी ने लिखा हुआ है दैट यू आर कमिंग बैक, क्योंकि सभी को था कि आप एक बार दोबारा से आए और हम सभी को एंटरटेन करें। लेकिन इस बार आपका कैरेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि प्रोमो में हम देख ही चुके हैं, बट उसके बारे में आप ही अगर खुद व्यूअर्स को एक बार बताए तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि सबने इतना पसंद किया और काफी वायरल भी हुआ, लोगों को पसंद आया, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड ये डिफरेंट है जो मैंने किया है पहले उससे, बहुत चैलेंजिंग है, बहुत सारी चीजें डिफरेंटली कर रहा हूं मैं, करते करते कंफर्ट जोन से भी बाहर निकल के, जो हमेशा चीजें होती हैं उनसे अलग है कुछ, तो मजा भी आ रहा है। और आई एम श्योर कि जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ब्यूटीफुल है, एक लव स्टोरी है और सारे कैरेक्टर्स जो हैं फैमिलीज में वो बहुत अच्छे हैं, तो इट्स अ वेल रिटन स्टोरी और कैरेक्टर्स बहुत अच्छे वेल डिफाइंड हैं। तो जैसा प्रोमो लोगों को पसंद आया है, आई एम श्योर कि स्टोरी भी और शो भी पसंद करेंगे। ओके, सो जब हम प्रोमो देखते हैं तो शुरू में रियलाइज नहीं होता कि इट्स अ ब्लाइंड कैरेक्टर, और फिर सडन एक आती है और फिर एकदम से लोगों को एकदम से फील होता है कि ओ माय गॉड। तो जब आपको ये अप्रोच किया गया था इस शो को लेकर और तब आपको बताया गया था कि एक ब्लाइंड कैरेक्टर का रोल प्ले करना है, व्हाट वाज योर रिएक्शन? पहली ही बार जब उन्होंने मुझे नरेट किया था, स्क्रीन टेस्ट के पहले भी, तो मुझे ये कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एज एन एक्टर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हम बहुत वी आर वेरी हंग्री फॉर समथिंग डिफरेंट एंड न्यू इन एवरी शो। तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी जो इसमें मुझे नजर आई, तो आई वाज वेरी कीन ऑन डूइंग दिस फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द फर्स्ट कॉल, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि ये मैं कर रहा हूँ। तो कोई मेरी ऐसी एप्रीहेंशंस नहीं थी ये कैरेक्टर करने में, क्योंकि कुछ अलग करना है तो दिस इज अ डिलाइट फॉर एन एक्टर, तो आई एम वेरी हैप्पी डूइंग दिस। How did you prepare for this role? I read a lot, ऑनलाइन काफी चीजें पढ़ी, वीडियोस देखे, फिल्म्स पहले भी देखी हुई थी, फिर से देखी, जैसे स्पर्श, सेंट ऑफ अ वुमन, ऐसी और भी बहुत सारी फिल्म्स या फिर वेब सीरीज भी बोल सकते हैं, पुरानी वेब सीरीज नहीं, मतलब टेलीविजन पे जो हॉलीवुड वगैरह की हैं वो देखी, बॉडी लैंग्वेज पकड़ने के लिए मेनली, बिकॉज वो सबसे डिफिकल्ट चीज है। जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आगे चीजें हैं और आपको अपनी आईज को शिफ्ट नहीं होने देना है, आपको वो सब जो वो चीजें डालना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज थी, तो वो मैंने काफी उस पर ट्राई किया है वर्क करने का, और धीरे धीरे कर रहे हैं उस पर वर्क। नहीं, बट ये चीज एक्चुअली प्रोमो में दिखी है
कि ऐसा थोड़ा जो भी कैरेक्टर प्ले किया, आई एम नॉट गुड एट दिस, बट एक्चुअल में ये चीज नोटिस हुई है, जो मैंने पहले भी बोला है कि थोड़ी देर तक रियलाइज ही नहीं होता है दैट ही कैन नॉट सी, तो वो चीज पक्का वर्क कर रही है। उसका एक रीजन ये भी है कि ये जो दर्श का कैरेक्टर है जो मैं प्ले कर रहा हूँ, वो विजुअली इम्पेयर्ड है, लेकिन उसने काफी अपने आप को इक्विप कर लिया है इस चीज के साथ, और जो उसको पहली बार देखते हैं शायद एकदम से नहीं पहचान पाएंगे। शो में भी वो स्टोरी लाइन ही ऐसी है कि अचानक से नहीं पता चलेगा देखते ही पहली बार में, बिकॉज ही इज सो वेल इक्विप्ड। और तो वो चीज हमने ट्राई किया था प्रोमो में, और वो लोगों को लगा वैसा ही हो गया, तो अच्छी बात है। ऑल्सो बैकग्राउंड स्कोर भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? इट इज लवली, इट इज, वो सॉन्ग बहुत ही अच्छा है, हम हमेशा से सुनते आए हैं, और जिस तरह से इसमें भी सिंगर ने गाए हैं वो तो बहुत अच्छा है, और इट विल बी यूज्ड एवरीवेयर। द म्यूजिक इज सो सूदिंग, और हमारे जो स्टोरी है उसके साथ बहुत अच्छे से ये टाइटल जा रहा है, तो ओवरऑल इट इज यस। सो वो सॉन्ग का एक अलग फ्लेवर तो है। Okay, so how is it working with everyone, with Richa? How's your off-screen bond with everyone, with the whole family actually? It's fun. Everybody is very cool. बहुत अच्छे हैं सब, मेहनत सब लोग 100% डालते हैं अपना, और everybody is good to each other. तो वही एक बहुत ही पीसफुल अच्छा सा माहौल है सेट के ऊपर, तो that really adds to the work, क्योंकि अगर आप अच्छे से हैं सबके साथ बॉन्डिंग अच्छी है, तो वो स्क्रीन के ऊपर भी अच्छी तरह से आती है, बिकॉज यू आर कंफर्टेबल। आप बोल सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, ऐसा करना है, वैसा करना है। यू ओपन फॉर फीडबैक फ्रॉम बोथ द साइड्स, मे बी एनी एक्टर, तो वो सब चीजें बहुत जरूरी हैं। ओके, सो हमने आपको देखा है फ्रॉम सूरज इन उड़ान, और उसके बाद नागिन में, एंड देन अब इसमें नए शो में। जो आपकी जो जर्नी रही है वो काफी अच्छी रही है, बिकॉज हर एक्टर ये सोचता है कि मुझे कुछ डिफरेंट रोल मिले, और आपको वो मिला है। सो हाउ हैप्पी और ग्रेटफुल यू आर, और अपनी जर्नी को अगर कुछ शब्दों में एक्सप्लेन करना हो तो व्हाट विल यू से? Yeah, you are right. I have been lucky that way to get good roles. I'm very happy with whatever the graph has been. तो जर्नी जब शुरू किया था मैंने छोटे रोल्स से भी शुरू किया है काम, मतलब आई स्टार्टेड, तो एक तरह से एक अपवर्ड मूविंग ग्राफ है, तो आई एम हैप्पी अबाउट दैट कि धीरे धीरे सीढ़ियां मिली चढ़ने के लिए। सो दैट्स अ गुड थिंग, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसे ही अगर चलता रहे तो आई विल बी वेरी हैप्पी। आई एम वेरी कंटेंट विद द प्रोग्रेस दैट हैज हैपेंड। ओके, सो जिनको नहीं पता है ये शो कहाँ पर आ रहा है और कब आ रहा है, उनको प्लीज एक बार डिटेल्स दे दीजिए शो की। ऑलराइट, तो आपकी नजरों ने समझा मंडे टू सैटरडे 6 o'clock आएगा स्टार प्लस के ऊपर, सो प्लीज वॉच दैट। और जैसा आपने प्रोमो को प्यार दिया है, मेरे पुराने शोज को, पिछले शोज को दिया है प्यार, वैसे दीजिए, रिक्वेस्ट है। आई एम श्योर आप बहुत पसंद करेंगे, बिकॉज इट्स अ लिटिल डिफरेंट, थोड़ा ट्रीटमेंट वगैरह शो की भी बहुत अच्छी है, स्टोरी बहुत अच्छी है, सो आई एम वेरी होपफुल दैट पीपल विल लाइक इट। ओके, सो एट लास्ट, डू यू हैव एनी मेमोरीज ऑफ मायापुरी? या मैंने पिछले ही कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू वगैरह किया है, तो बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पूछे गए थे, काफी इंटेलेक्चुअल इंटरव्यूज होती हैं, और जो भी मैंने जब भी पढ़ा है, सो मसाला वगैरह कम है और सही बात ज्यादा है, दैट इज अ गुड थिंग। Okay, so thank you so much for doing this interview with us, and all the best for आपकी नजरों ने समझा। And also personally I want to tell you I'm a fan, मैंने उड़ान भी देखा है, नागिन भी देखा, और अब मैं ये भी देखने वाली हूँ। आप भी देखिए और सबको दिखाइए, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द इंटरव्यू, थैंक यू। Okay, thank you, bye. Bye, take care.